चलिए, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मोहन यादव और ये मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया, और किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, हमारे संवाददाता लगातार आपको बता रहे। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, और किस मंत्री को कौन से विभाग दिए गए ये आप देख पा रहे हैं। गृह, सामान्य प्रशासन, जेल, डॉक्टर मोहन यादव के पास ये विभाग उनके पास रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी की जिम्मेदारी उनके पास है। राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। इसके अलावा कुंवर विजय शाह, इनको जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तो यह बड़ी खबर है। इस वक्त ही मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राकेश सिंह लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। प्रहलाद सिंह पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम। इसके साथ ही श्री करण सिंह वर्मा राजस्व की जिम्मेदारी इनको दी गई है। उदय प्रताप सिंह परिवहन, स्कूल, शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया है। तो वहीं संपत्तियां उइके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तुलसीराम सिलावट जल संसाधन की जिम्मेदारी संभालेंगे, जल संसाधन मंत्री इनको बनाया गया है। तो वहीं एंदल सिंह कंसाना किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। निर्मला भूरिया महिला एवं बाल विकास, सुश्री निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री इनको बनाया गया है। विश्वास सारंग खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। नारायण सिंह कुशवाहा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसके साथ ही नागर सिंह चौहान वन, पर्यावरण, अनुसूचित जाति कल्याण की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो वहीं प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा का प्रभार वो संभालेंगे। इसके साथ ही राजेश शुक्ला नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। चैतन्य कश्यप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की जिम्मेदारी दी गई है। विवेक पटेया लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। विवेक, इस पूरी लिस्ट को, सूची को हम देखें तो किस तरह से तालमेल आप देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, एक सबसे बड़ी इसमें जो है अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है, गृह जेल विभाग। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री के गृह विभाग रखने का सीधा अर्थ ये है कि बड़े सीनियर नेता इस कैबिनेट में इस बार है, और ऐसे में गृह विभाग को लेकर काफी रस्साकसी चल रही थी कि गृह मंत्री कौन होगा, क्योंकि गृह मंत्री जो भी होता है वो दूसरे नंबर का विभाग कहलाता है। मुख्यमंत्री के बाद एक सबसे भारी भरकम विभाग कहलाता है। इसलिए गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखा है। और नर्मदा घाटी जनसंपर्क विभाग भी, जनसंपर्क मतलब सरकार की छवि बनाने वाला विभाग है, जो उन्होंने खुद अपने पास रखा है, स्वयं उनके पास रखा है। जगदीश देवड़ा के विभाग में कोई परिवर्तन नहीं है। शिवराज कैबिनेट में भी वो वित्त, वाणिज्य, कर विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसलिए कोई बहुत ज्यादा चेंज उनके विभाग में नहीं है। राजेंद्र शुक्ल जो उप मुख्यमंत्री है, उनको जरूर इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी है और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। मतलब पूरा स्वास्थ्य महकमा इस बार जो है राजेंद्र शुक्ल के हवाले कर दिया गया है। पहले पिछली सरकार में हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्री अलग थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री अलग थे। इस बार राजेंद्र शुक्ल के पास चिकित्सा शिक्षा भी है, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण भी है। तो स्वास्थ्य विभाग एक ही मंत्री के पास दिया गया है। उसके बाद कुंवर विजय शाह की बात करें तो पहली बार ये प्रयोग हुआ है, भोपाल के किसी बाहर के मंत्री को भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास मंत्री बनाया गया। मतलब जो अभी तक ये होते आया था, दिग्विजय की कैबिनेट में भी, कमलनाथ की कैबिनेट में भी, और इसके अलावा भाजपा की सरकार में भी गैस राहत विभाग जो है वो भोपाल के ही किसी मंत्री को दिया जाता था। लेकिन इस बार कुंवर विजय शाह को जनजाति कार्य के साथ साथ जो है भोपाल गैस राहत का विभाग दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय को उनके संसदीय अनुभव के लिए, क्योंकि लंबे समय से वो लगातार जो है मंत्री भी मध्य प्रदेश सरकार में रहे हैं, तो उनको इस बार जो है संसदीय कार्य मंत्री का संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग के साथ साथ नगरीय प्रशासन विभाग वो पहले भी संभालते रहे हैं शिवराज सरकार में, और एक बार फिर मोहन सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के पास होगी और संसदीय कार्य विभाग भी उनके पास रहेगा। प्रहलाद पटेल को, जैसा हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि प्रहलाद पटेल जो है उनको पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
राकेश सिंह को सबसे बड़ा विभाग लोक निर्माण विभाग, सड़कों के संधारण का विभाग उनको मिला है। और करण सिंह वर्मा पहले भी राजस्व मंत्री थे शिवराज सरकार में, पूर्व 2013 में वो राजस्व मंत्री थे, एक बार फिर उनको राजस्व मंत्रालय दिया गया है। उदय प्रताप सिंह, सबसे महत्वपूर्ण जो भारी भरकम विभाग है वो राव उदय प्रताप सिंह को जो है मिला है। उनका परिवहन विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग, उनको 2 विभाग दिए गए हैं। सबसे कह सकते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर विभाग माना जाता है स्कूली शिक्षा विभाग, सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाला विभाग है। तो राव उदय प्रताप सिंह को ये विभाग की जिम्मेदारी मिली है। परिवहन विभाग उनके पास में है। संपत्ति आयुक्तों को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पीएचई विभाग दिया गया है। तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग पूर्व की तरह मिला है। पहले भी वो जल संसाधन मंत्री थे शिवराज सरकार में, इस बार फिर उनको जो जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। एदल सिंह कंथाना, उनको कृषि विभाग मिला है, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मिला है। और निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास विभाग मिला है। कृष्णा गौर जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री है, उनको पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग मिला है। धर्मेंद्र सिंह लोधी, ये जो है बिल्कुल नए मंत्री बने, पहली बार मंत्री बने हैं। कृष्णा गौर भी पहली बार मंत्री बनी है। धर्मेंद्र लोधी को संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व राज्य मंत्री है ये स्वतंत्र प्रभार के, इनको ये विभाग मिला है। दिलीप जायसवाल कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मिला है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है। गौतम टेटवाल स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, इनको तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी जिम्मेदारी जो है इस बार गौतम टेटवाल को दी गई है। साथ ही लखन पटेल को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार में। नारायण सिंह पवार को मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग दिया गया है। नरेंद्र शिवाजी पटेल को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हम यदि बात करें तो प्रतिमा बागरी को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के राज्य मंत्री बनी है। दिलीप अहिवाल को वन पर्यावरण और श्रीमती राधा सिंह को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री बनाई गई। तो ये विभाग जो है काफी सोच समझकर दिए गए हैं, योग्यता के आधार पर भी। और इस बार काफी सीनियर नेता जो है मंत्रिमंडल में शामिल थे, उस हिसाब से विभागों का वितरण करना काफी जो है चुनौती भरा था मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद जो विभागों का वितरण हुआ है वो काफी संतुलन बनाकर किया गया है। संतुलन के साथ और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इतने हैवीवेट नेता, अनुभवी नेता और केंद्र में काम करने वाले नेता अगर आपके कैबिनेट में हो तो उनको आप क्या जिम्मेदारी देंगे, कौन से विभाग देंगे, इसके ऊपर मंथन और चिंतन न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया। आप बने रहे विवेक हमारे साथ में। इस वक्त की एक बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे, जिसका इंतजार, सूची पर मोहर लगने का इंतजार हम सुबह से कर रहे थे। वो सूची मुख्यमंत्री दिल्ली से पहले अप्रूव करा के लाया और उसके बाद यहां अब राजभवन से सूची जारी हो चुकी है और इस सूची में तमाम मंत्रियों के विभागों के बंटवारे, 10 विभाग हम मुख्यमंत्री के पास स्वयं देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम दिग्गज चेहरे, दोनों डिप्टी सीएम और वे हैवीवेट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, ऐसे तमाम नामों को विभागों के बंटवारे कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आधिकारिक सूची आ चुकी है और इस आधिकारिक सूची में प्रत्येक नाम के आगे विभागों के बंटवारे हो गए। दुष्यंत पाराशर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दुष्यंत का रुख हम कर रहे हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभाग बंट गए हैं, पूरी सूची आपके हाथ में होगी। अगर इस सूची की विशेषताओं के बारे में कहें, सबसे पहले जो सबसे बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और जो केंद्रीय मंत्री रहे, उनके आप विभागों को किस तरह देख रहे हैं? योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, प्रदेश की जरूरत के आधार पर? अब बिल्कुल देखिए पुनीत, बहुत ही गंभीरता से पूरा विचार किया गया और जो बहुप्रतीक्षित सूची का इंतजार अब तक किया जा रहा था वो सूची अब सबके सामने है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से पूरे परिवार को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है, जिस तरीके से पूरी कैबिनेट में यहाँ पर प्रभार जो है वो सौंपे गए हैं, उससे जरूर ये कहा जाए कि काफ़ी मंथन और काफ़ी चिंतन के बाद ये विभाग जो है वो सौंपे गए हैं। अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उन्होंने अपने पास में सामान्य प्रशासन विभाग की और जेल गृह के साथ साथ औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के विभाग जो है अपने पास रखे हैं। मतलब ये जरूर कहा जाए कि जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि गृह विभाग
जगदीश देवड़ा के पास जा सकता है, या फिर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे थे, तो वो विभागों में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी समन्वय की कोई कमी न रह जाए, उसको लेकर उन्होंने बहुत समझदारी से विभागों का बंटवारा जो है वो किया है। अगर हम आगे के विभागों की बात करें तो खनिज साधन और विमानन जो है वो भी उन्होंने अपने पास ही रखे हैं। खनिज साधन काफ़ी बड़ा विभाग है और जिस तरीके से खनिज साधन से कई सारे यहाँ पर उपलब्धियाँ जो है मध्य प्रदेश को मिलती हैं, राजस्व जो है वो मध्य प्रदेश को मिलता है, तो इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। अगर हम जगदीश देवड़ा की बात करें, डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, उनको पूर्व की भांति वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग का प्रभार जो है वो सौंपा गया है, क्योंकि वो अच्छा खासा अनुभव यहाँ पर जगदीश देवड़ा के पास है वित्त विभाग को संभालने का, सांख्यिकी विभाग को संभालने का, वाणिज्य कर को संभालने का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी सोच समझकर ये पूरे जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। पूरे जो लगभग 31 प्रभार जो है वो बांटे गए हैं, उनमें बड़े नामों की हम बात कर रहे हैं। जगदीश देवड़ा के बाद अगर हम बात करें तो दूसरे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं, उनको लोक कल्याण, परिवार कल्याण एवं लोक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा भी उनको सौंपा गया है। जिस तरीके से लगातार अगर बात करें तो लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष गंभीरता से ध्यान रखा जाए, इसको लेकर उन्होंने ये मझे हुए जो मंत्री हैं उनको इसकी बागडोर जो है वो सौंपी है। बात अगर की जाए कैलाश विजयवर्गीय की, तो नगरीय प्रशासन विभाग उनको सौंपा गया है, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी वो काम करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके अनुभवों का लाभ है वो कैबिनेट को मिले, वो सरकार को मिले, इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। नगरीय प्रशासन का विकास जो है किस तरीके से हो, नगरीय आवास का किस तरीके से विकास हो, इस बात में काफ़ी गंभीरता और परिपक्वता की ज़रूरत होती है। उसी बात को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। प्रहलाद पटेल की अगर बात करें तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ साथ उनको श्रम विभाग भी सौंपा गया है। तो ऐसे में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की बात करें तो काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं वो मजदूरों से रिलेटेड होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड होती हैं। और जिस तरीके से प्रहलाद पटेल की एक लंबा अनुभव जो है संसदीय क्षेत्र का भी, और जिस तरीके से अलग अलग काम करने का भी, तो उसका अनुभव यहाँ पर मिलेगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के तौर पर उनको मिलेगा। और जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़े हुए जो मजदूर हैं उनको भी यहाँ पर जो है इस प्रहलाद पटेल के अनुभव का लाभ मिलने जा रहा है। अगर बात की जाए अन्य मंत्रियों की, तो अन्य मंत्री भी लगातार, जिस तरीके से राकेश सिंह की बात की जाए तो राकेश सिंह भी लगातार सांसद रहे हैं जबलपुर से, और सांसद रहने के बाद अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है लोक निर्माण विभाग की। तो वो कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश भर में सड़कों को लेकर पिछले दिनों काफ़ी सारे हमले जो हैं वो जो विपक्ष है वो सरकार पर करता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक गंभीरता से विचार किया गया है। साथ ही साथ करण सिंह वर्मा को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करण सिंह वर्मा इससे पहले भी एक बार मंत्री रहकर राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अच्छा खासा अनुभव उनको राजस्व विभाग का है। तो ऐसे में वो अब राजस्व विभाग की कमान संभालेंगे और राजस्व से जुड़ी हुई जितनी भी जो परेशानियां हैं, जिस तरीके से लगातार कोशिश ये की जा रही है, और मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये घोषणा की थी कि जैसे ही लोग अपने प्लॉट की या घर की रजिस्ट्री कराएंगे उसके साथ ही तुरंत से नामांतरण भी हो जाएगा। तो ऐसे में उस बात को आगे बढ़ाने का भी काम जो है वो यहाँ पर राजस्व मंत्री के तौर पर करण सिंह वर्मा करते हुए नजर आएंगे। उदय प्रताप सिंह की बात करें तो परिवहन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। काफ़ी लंबा अनुभव उनको सांसदी का है, लेकिन उसके साथ में जिस तरीके से अगर बात करें तो राव उदय प्रताप सिंह लगातार काम करते हुए नजर आए, लोगों के बीच में नजर आए, अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है, उसका लाभ यहाँ पर उनको मिल सकता है। परिवहन के साथ साथ वो स्कूल शिक्षा भी देखेंगे, मतलब स्कूल से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं जो अब तक इंदर सिंह परमार सरकार में रहते हुए देख रहे थे, अब राव उदय प्रताप सिंह देखते हुए नजर आएंगे।
बात की जाए संपत्तियां उइके की, इनको लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। और जैसे ही जब महिला नेत्री होने के नाते उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें जिस तरीके से मंत्री पद जब उनको मिला तो उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी तरीके से निभाएंगी। अगर बात की जाए तुलसी सिलावट की, तो तुलसी सिलावट को जल संसाधन की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। इससे पहले भी वो जल संसाधन मंत्री शिवराज सरकार में रहे हैं और दुष्यंत जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इस सूची को आपके साथ साथ जो हम भी देख पा रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दुष्यंत इसमें साफ दिख रहा है कि कई सारे सिंधिया समर्थक चेहरे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, जिनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया, उनमें जैसे आपने कहा तुलसीराम सिलावट हो या ऊर्जा मंत्री बनाए गए प्रद्युमन सिंह तोमर, इनके विभाग में कोई तब्दीलियां नहीं की गई। दूसरा, आप कैलाश विजयवर्गीय को देखें, जो विभाग उनका पसंदीदा रहा है, वे बड़े कद के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो उनको उनकी पसंद का विभाग दिया गया है। कुछ विभागों में परिवर्तन, जैसे परिवहन विभाग पूर्ववर्ती जो सरकार रही है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली, उसमें ये उनके एक चहेते मंत्री के पास, भूपेंद्र सिंह के पास हुआ करता था, वो अब की बार बदले, लेकिन सिंधिया समर्थक मंत्रियों के विभाग वैसे के वैसे हैं। ये आप भी देख पा रहे होंगे सूची में। बिल्कुल, देखिए गोविंद राजपूत की अगर हम बात करें तो गोविंद राजपूत सिंधिया समर्थक मंत्री कहे जाते हैं और जिस तरीके से उनके विभागों में इस बार परिवर्तन जरूर किया गया है। उनके पास अब तक राजस्व और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण का विभाग जो है वो दिया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से अगर देखें कि प्रद्युमन सिंह तोमर और तुलसी सिलावट का भले ही यहाँ पर विभाग चेंज नहीं किया गया हो, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत का यहाँ पर विभाग चेंज कर दिया गया है। जो दो महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी, अब वो उनकी जगह राव उदय प्रताप सिंह और अन्य जो करण सिंह वर्मा है वो संभालते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से अगर अन्य मंत्रियों की बात करें, भोपाल से ही रिलेट रखते हैं विश्वास सारंग, उनको खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ साथ सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज सरकार में सहकारिता विभाग इनसे पहले भी वो देख चुके हैं, संभाल चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग उनके लिए थोड़ा सा भी नया है, पहली बार उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, संभालेंगे। लेकिन जिस तरीके से नागर सिंह चौहान की बात करें, वन पर्यावरण अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। बात अगर की जाए राकेश शुक्ला की, तो नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा जो है उनको विभाग दिया गया है, जो पहले हरदीप सिंह डंग के पास हुआ करता था और हरदीप सिंह डंग पहली बार के मंत्री थे, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अगर हम बात करें इंदर सिंह परमार की, जो अब तक स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब वो उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी है वो संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में उन्होंने काफ़ी सारे आमूलचूल परिवर्तन किए थे और काफ़ी सारे उनको उस समय उनको मेहनत करनी पड़ी थी। उस दौरान अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ से राव उदय प्रताप सिंह को दे दी गई है। अब उच्च शिक्षा विभाग जो खुद डॉक्टर मोहन यादव के पास मंत्री की हैसियत से था, अब वो विभाग जो है वो इंदर सिंह परमार के पास पहुंच गया है। बात अगर कृष्णा गौर की जाए तो कृष्णा गौर को यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। राज्य मंत्री बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, लेकिन इनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार की मंत्री हैं, काफ़ी अनुभव तो रखती हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुत्र वधू हैं और काफ़ी अनुभव भी उनके पास है। महापौर भी भोपाल से रह चुकी हैं, दूसरी बार की विधायक हैं, अच्छा खासा अनुभव है, अच्छा खासे उनकी संपर्क भी है, तो ऐसे में काफ़ी उनको लाभ इसका मिलने वाला है। बात अगर की जाए धर्मेंद्र लोधी की, पहली बार के मंत्री हैं, लेकिन पहली बार के मंत्री होने के साथ साथ उनको संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व की विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी अब तक बीजेपी की वरिष्ठ विधायक उषा ठाकुर के पास थी। उषा ठाकुर को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है और उनकी जगह जब धर्मेंद्र लोधी को इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है,
धर्मेंद्र लोधी का भी मानना है कि कोशिश उनकी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से, जिस तरीके से सरकार चाहती है उस तरीके से काम यहाँ पर इस विभाग में किए जा सकें। साथ ही साथ अगर गौतम टेटवाल की बात की जाए, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार इनके पास विभाग सौंपे गए हैं। काफ़ी सारे, क्योंकि देखिए मुख्य जो युवाओं की परेशानी है वो कहीं ना कहीं रोजगार से ही जुड़ी हुई होती है, और रोजगार से जुड़ी हुई परेशानियों को निपटाना और रोजगार पैदा करना, लगातार जिस तरीके से लोगों के समस्याओं का निदान करना, इसको लेकर काफ़ी मशक्क़त उनको करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहली बार के ही वो भी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन मेहनत उनको काफ़ी करनी पड़ेगी। लखन पटेल की बात करें, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको बनाया गया है। यहाँ पर उनको पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी जो है यहाँ पर सौंपी है। तो ऐसे में एक लंबी फहरिस्त है तमाम सारे मंत्रियों की, तमाम सारे नामों की, और काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं जिनको, जो पहली बार मंत्री बने हैं, उन पहली बार मंत्री जैसे ही जो लोग बने हैं उनको काफ़ी बिल्कुल लिस्ट ये लंबी है दुष्यंत, ये लिस्ट लंबी है और इस लिस्ट का विश्लेषण हम आगे भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहें, बने रहें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो पहला सवाल था कि मंत्रियों के विभाग कब आएंगे और मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएंगे, योग्यता, अनुभव, इलाके या किसी अन्य तरह के संतुलन को साधा जाएगा, किस तरह की कॉम्बिनेशन बनाकर दिए जाएंगे मंत्रालयों के, तो जिसके पास जो विभाग की योग्यता है या सटीक लगा है उनको वो विभाग मिले हैं।